हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट ये है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना दिया गया था बीपीएससी को, उसमें अब संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई। चूँकि जैसा कि आपको पता है कि जब भी अधियाचना कोई भी विभाग देता है, कंडक्ट बॉडी यानी जो पेपर कराते हैं, जो आयोग किसी भी आयोग को जब दिया जाता है, तो आयोग अपने स्तर से कुछ जानकारी, कुछ चीज़ों का जाँच करता है। और इसके पहले आप लोग के सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार चल रहा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए साथी हैं, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। टीआरई और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी होती है, सर्वप्रथम मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं कहीं बैठा हूं, चूँकि स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन जानकारी मुझे जैसे मिली है तुरंत मैं आपको अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर, इसमें संशोधन किस चीज़ की होगी। तो संशोधन इसमें 3-4 चीज़ों की होनी है। एक तो डोमिसाइल को लेकर के जो रोस्टर तैयार होगा उसका संशोधन। दूसरा इसमें संशोधन जो कैडर का है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब डिस्ट्रिक्ट का समझ रहे होंगे तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात है, और परीक्षा पैटर्न। ये 4 चीज़ों का लेकर के इसमें मंथन और संशोधन की प्रक्रिया इसमें शुरू होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़ी बात ये कि अब इसमें कैसे कैसे प्रक्रिया होगी उसको मैं बता दूँ। पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कैडर को लेकर के क्या जानकारी मिले। तो कैडर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपना गोपालगंज के हैं, आपको अपना सिवान करना है, गोपालगंज करना है, तो आपके पास अगर गोपालगंज की सीटों की संख्या आपको पता है कितनी है, तो आप गोपालगंज आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आप गोपालगंज दे सकते हैं, सिवान दे सकते हैं, पटना दे सकते हैं, सारण दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गोपालगंज के अगर बढ़िया आपका नंबर है, मार्क्स अच्छा है, तो गोपालगंज आपकी प्रथम नियुक्ति मिल सकती है। इसको लेकर के कैडर चिन्हित किया जा रहा है। तो कैडर के लिए इसके तो पहले संशोधन। दूसरा संशोधन, पीटी और मेंस में क्या प्रक्रिया जो था, चूंकि आप कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि, और बीपीएससी के द्वारा भी, कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो कोई भी जो भी वैकेंसियाँ होंगी उसमें पीटी और मेंस को लागू करेगा। वो भी जो है ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो पीटी और मेंस में ये जो संशोधन होना है कि पीटी होगा तो कौन कौन सा क्या क्या सिलेबस होगा, मेंस होगा तो क्या क्या सिलेबस होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के इस पे मंथन चल रहा है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अब इसके बाद से क्या होगा। तो इसके बाद वाले में जो प्रक्रिया है, ये एज रिलैक्सेशन को भी लेकर के कुछ बातें आ रही हैं कि एज रिलैक्सेशन में कुछ छूट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, इसको लेकर के कुछ जानकारी आ रही है। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी। और चौथी बात मैंने जो बताया, एक कैलेंडर आपका बहुत जल्द आने जा रहा है, परीक्षा कैलेंडर बीपीएससी का। वो परीक्षा कैलेंडर में आपको जो भी एग्ज़ाम डेट हो गए, परीक्षा कब होगी, आवेदन कब होंगे, क्या क्या प्रक्रिया है, सभी चीज़ों को आपके बीच में बहुत जल्द आने आएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपडेट मैं देता हूं, ताकि आप कहीं इधर उधर दिग्भ्रमित ना हो और हमसे आप जुड़े रहें, ताकि जो भी अपडेट हो सकता है फटाफट आप लोगों के बीच में दे देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए साथी हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। एक बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूँ, ये आपको अभी कुछ समय बाद जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।